सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मार्किंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे मार्क किया जाता है, कब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, हम ये सब सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये दो रेड कैंडल्स है एग्जांपल के लिए। और इस कैंडल को हम बोलेंगे 2CR, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। जब हम बाइंग का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं तब हमें ये दो कैंडल चाहिए। जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस होता है तब हम इस दो कैंडल को ढूंढेंगे। जैसे कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल। जो दूसरी कैंडल होती है वो पहली रेड कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, वरना वो वैलिड नहीं गिनाती। हमें यहाँ पे मिला। फिर हमारा हाई कंफर्म होता है। जैसे ही हाई कंफर्म होगा आ, हम मार्केट को हाई के ऊपर क्लोज होने देंगे, लाइक बॉडी कैंडल क्लोजिंग जैसे हमें मिलेगी तब हमारा लो कंफर्म होगा। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जैसे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, हम एक स्ट्रक्चर बनने के बाद ही दूसरा टू कैंडल रिट्रेसमेंट को देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पे पहली रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल। जो दूसरी रेड कैंडल है वो पहले के नीचे क्लोज हुई है, ये वैलिड है। हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने यहाँ हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये हमारा एक नया लो है। ये हमारा प्रीवियस हाई एंड लो था, ये हमारा लेटेस्ट हाई एंड लो है अब। वैसे ही हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। हमें 2CR देखनी है। 2CR आइडेंटिफाई होने के बाद हमारा हाई आइडेंटिफाई होगा और उसके बाद ही हम लो को कंफर्म कर पाएंगे जब मार्केट ऊपर हमें क्लोजिंग देगी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा जहां हम 2CR देखेंगे, और रिट्रेस होने के बाद अगेन मार्केट हमारे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ताकि हमारा एक स्ट्रक्चर कंफर्म होगा और फिर वही चीज़ रिपीट होगी। अब हम सेलिंग के लिए देखेंगे। सेलिंग के लिए जैसे बाइंग के लिए हम रेड कैंडल्स देखते थे, वैसे सेलिंग के लिए हम ग्रीन कैंडल देखेंगे, जो कुछ ऐसे बनेगा। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। कुछ ऐसे होगा। सेलिंग में मार्केट ऐसे चलता है, जैसे नीचे आएगा फिर थोड़ा रिट्रेस होगा और फिर वापस नीचे जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, मार्केट में हम ग्रीन कैंडल्स देखेंगे टू कैंडल रिट्रेसमेंट में। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है पहली, और ये दूसरी कैंडल जिसने बॉडी क्लोजिंग दी है हमें पहले के ऊपर। सेलिंग में हम लो कंफर्म करेंगे। पहले लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब लो के नीचे क्लोजिंग देगी, जो यहाँ हुआ है, फिर हमारा हाई कंफर्म होगा। वैसे ही जैसे पहले मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ जहाँ हमने 2CR देखा। 2CR देखने के बाद हमारा लो कंफर्म हो गया। अ- अब हाई कंफर्म करने के लिए लो के नीचे बॉडी कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जैसे होगी वैसे ही हमें हाई भी मिल जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। जो रिसेंट स्ट्रक्चर होता है कैसे ढूंढते हैं ये सब। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। जैसे ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल देख लेते हैं उसके नीचे। नहीं, यहाँ नहीं है। ये थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल 2CR है। हमारा हाई ये कंफर्म हो जाता है। दिस इज़ दी हाई। और जब मार्केट ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये हमारा एक लो बन गया। ये हमारा अभी लेटेस्ट हाई एंड लो है। अब अगला स्ट्रक्चर, यहाँ क्लोजिंग हुई थी तो इसके बाद हम 2CR देखेंगे, जो कि ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ये 2CR है। हाई कंफर्म होता है। अब ये हमारा हाई लेटेस्ट है।
हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिली है, सो ये हमारा लो है। दिस इज़ द लेटेस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद इन ऊपर जाएंगे, ये 2 CR नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर है। सो ये 2 CR है। सो ये हमारा लेटेस्ट हाई बन गया। मार्केट ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और ये हमारा लो बन गया। सो ऐसे हम बाइंग का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। और अब सेलिंग का देखते हैं। सेलिंग के लिए जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, सो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल और ये सेकंड ग्रीन कैंडल, सो ये 2 CR है क्योंकि फर्स्ट के ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिली है हमें। सो हमारा यहाँ पे लो कंफर्म होता है और लो के नीचे हमें यहाँ क्लोजिंग मिली। सो ये हमारा लेटेस्ट हाई हो गया। सो ये एक सेलिंग का स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये नहीं, और यहाँ देखिए ये फर्स्ट कैंडल, उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है सेकंड कैंडल जो बॉडी क्लोजिंग है। सो ये वैलिड है। हमारा ये लेटेस्ट लो हो गया, ये लेटेस्ट हाई था। मार्केट ने नया लेटेस्ट स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग मिली थी और यहाँ तक मार्केट गया था। सो ये हाई और ये लो स्ट्रक्चर का। वैसे ही हम सेलिंग का स्ट्रक्चर पूरा मार्क करेंगे और ऐसे हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। एंड ये टेक्निक है जिससे हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो मार्केट कैसे बाइंग से सेलिंग की तरफ जाता है और सेलिंग से बाइंग की तरफ जाता है। सो अब ये देखेंगे। सो पहले एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले हम बाइंग के लिए देखते हैं। सो बाइंग के लिए पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, वापस ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा, वापस ऊपर जाएगा। बट इस टाइम वो रिट्रेस होगा पर प्रीवियस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और उसको ब्रेक कर देगा। तो इस पॉइंट पर मार्केट सेलिंग की तरफ हो चुका है। मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया और मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और उसको ब्रेक कर रहा है। इस ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होगा उसके नीचे बॉडी के अंडर क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी ये वैलिड होता है। सो एग्जांपल देखते हैं यहीं पर। जैसे हमने मार्क किया था, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, और फिर मार्केट ने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया। सो यहाँ जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर था हमारा, ये 2 CR, ये हाई, हाई के ऊपर क्लोजिंग और ये हमारा लो। मार्केट वापस ऊपर गया बट इस टाइम मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी हमें, और मार्केट ने इस लो के नीचे यहाँ बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, और ये जो लो था हमारा रिसेंट, उसके नीचे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, बॉडी कैंडल क्लोजिंग, जिसकी वजह से मार्केट शिफ्ट हो गया और मार्केट फिर सेलिंग करने लगा। सो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मतलब पहले बाइंग में स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर जो लो होगा उसे ब्रेक कर देगा और फिर वो सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा। सो वैसे बाइंग से सेलिंग की तरफ ऐसे होता है, और यहाँ पे एक एग्जांपल है। फिर देखते हैं सेलिंग के लिए। जैसे कि ये मार्केट वैसे भी नीचे जा रहा है, तो इसी में देखते हैं हम। सो पहले हमने स्ट्रक्चर्स मार्क किए थे। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ क्लोजिंग, फिर 2 CR यहाँ पर है। सो दिस इज़ द लो एंड दिस इज़ द हाई। सो ये है लेटेस्ट स्ट्रक्चर। फिर आगे नीचे गया मार्केट, यहाँ 2 CR है, ये लो, ये हाई, अगेन ये लो, ये हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ द हाई। सो रिसेंट स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा रिसेंट लो है, ये हमारा रिसेंट लो है, और ये हमारा रिसेंट हाई है। सो सेलिंग से बाइंग की तरफ जाने के लिए मार्केट ने नया स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और मार्केट ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी।
ये बॉडी कैंडल क्लोजिंग जो यहाँ पर है, और उसके बाद मार्केट बाइंग करने लगा। सो इसी तरह मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलता है। जैसे ये बाइंग के लिए था, वैसे ही सेलिंग के लिए मार्केट पहले नीचे आएगा, रिट्रेस होगा, वैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर जो प्रीवियस हाई होगा उसको ब्रेक कर देगा, और इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो बाइंग से सेलिंग की तरफ जाता है, और यहाँ एग्जांपल है जो सेलिंग से बाइंग की तरफ जाता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और ये स्ट्रेटजीज़ मैंने किसी से सीख रखी है, और मे बी आप सब जानते होंगे उसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है अगले वीडियो में।